मैटरनिटी विंग के जो हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, आइए हम जानते हैं यहाँ से। जी बताएं यहाँ पर। बेसिकली ये इस हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिकल रूम है जी। जहाँ से पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है पूरे हॉस्पिटल के अंदर जी है ना। और बेसिकली ये हमारा मेन एलटी पैनल जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल यही है। आप इस तरफ आ जाइए। जी ये पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल है, यहीं से पूरा बिल्डिंग के अंदर सप्लाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है ना। और इसके अंदर हम लोगों ने प्रोविज़न कुछ ऐसा किया हुआ है कि हमारा मेन सप्लाई आता है, इसके साथ में हमने इमरजेंसी पावर के लिए भी प्रोविज़न किए हुए हैं। तो मतलब देखा जाए तो पूरा टेक्निकल चीज़ है, मतलब इतना तो नहीं समझ में आएगा, पर फिर भी मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे ये मेरा एक इनकमर हो गया है ना, तो ये मेरा मेन पावर के लिए, इसके अलावा ये मेरा डीजी पावर के लिए, इसके अलावा हमने ऑटोमेटिक ATS लगाया हुआ है इसमें, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच जिसको बोलते हैं। अगर इन केस अगर ये MPP नहीं रहता है हमारे पास में, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा DG विदिन 5 सेकंड ऑन हो जाता है, ऑन हो जाएगा और पूरा बिल्डिंग हमारा जो है वो DG के ऊपर चला जाता है ना। और एंड इसमें हम लोग ये रेड लाइट्स देख रहे हैं, ये इमरजेंसी सायरन है। अगर इन केस अगर कोई फॉल्ट होता है इसके अंदर तो ये लाइट ब्लिंक करने लगता है जी। एंड ऊपर जो रेड लगे हुए हैं ये 2 इक्विपमेंट्स हैं, ये सराउंड किए हुए हैं। ये हाँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर है। इन केस अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पे एक तो इसमें से हीट काफ़ी इमिट होता है ना। इसके अलावा हमारे पास में एक पावर बैकअप ये भी है जो इमरजेंसी पावर के लिए यूज़ होता है, दिस इज़ कॉल्ड UPS, आपने सुना होगा जी। बट ये थोड़ा सा कमर्शियली वो काफ़ी बड़ा है, ये 60 kV UPS है। जितनी भी हमारी ECG मशीन्स हैं या फिर जो भी हमारे वार्मर्स वगैरह लगते हैं उनकी सप्लाई यहीं से जाती है, तो उसको हमेशा अनइंटरप्ट पावर लगता है। तो जनरली हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि DG को स्टार्ट होने में 5 या 6 सेकंड का समय लगता है। Yes, exactly. और जब तक पावर उसी से सप्लाई होता रहेगा, और फिर जैसे ही वो DG स्टार्ट होता है तो वो वापस DG के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये अनइंटरप्ट पावर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये काफ़ी हीट इमिट करता है, इस वजह से हम लोगों ने ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं। इसके अलावा हमने एक एयर कंडीशनिंग लगाया हुआ है 2 टन का, क्योंकि हीट को थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना पड़ता है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए लगाना पड़ता है जी। इसके अलावा मशीन्स जो है वो ये इसका पूरा बैटरी सेटअप है। जो ये तो बेसिकली हमारा कन्वर्टर है जो AC को DC और DC को AC में कन्वर्ट करता है। बाकी हमारा DC स्टोरेज इसमें होता है, और जब हमको AC इसको यूज़ करना होता है तो ये वापस से सप्लाई सेम लाइन से आने के बाद में हमारा सिस्टम के अंदर सप्लाई हो जाता है। AC DC ऑटोमेटिकली वो चेंज होता है मैडम, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता किसी है, को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा फंक्शन ऑटोमेटिक है। इसके अलावा ये हमारा डेटा रैक्स हैं, है ना। इसी के अंदर हमारा जितना भी कैमराज या हमारे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसका हमने अलग अलग जोन में कंट्रोल एरिया बनाया हुआ है, और इसका पूरा कंट्रोल यहाँ ला करके बनाया हुआ है ना। इसके अलावा ये हमारा फायर पैनल है जिसको हम फायर अलार्म पैनल कहते हैं। ये फायर हाँ जी, ये फायर अलार्म पैनल है, ये फुली ऑटोमेटिक है और कम्प्लीटली एड्रेसेबल है। आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कहीं भी हीट सेंस होता है जी, तो आपको यहीं पे वो डिटेक्ट कर देगा। और इसका हमने एक रिपीटर पैनल लगाया हुआ है जो आपने सर्वेलेंस रूम के अंदर जो सर्वेलेंस स्क्रीन है हमारी उसी के पास में दिया हुआ है। अगर कोई आदमी यहाँ से अगर उसको नहीं डिटेक्ट कर पाता, यहाँ से नहीं ऑफ कर पाता, तो इसी का एक रिपीटर पैनल वहाँ से भी उसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ पर फायर हाँ जी। फायर का मीन्स फायर है या फिर कोई ऐसी कोई क्रिटिकल स्टेज है किसी चीज़ की, या फिर कोई ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो मैनुअल कॉल पॉइंट्स भी मैंने लगाए गए हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट्स मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। एक तो ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा डिटेक्शन सिस्टम है, इसके अलावा मैनुअल कॉल पॉइंट भी है। मैनुअल कॉल पॉइंट मतलब कोई भी आदमी जाकर के उसको दबा सकता है तो मालूम पड़ जाएगा कि किस एरिया में कैजुअलिटी हुई है। ओके, ऑलराइट। में हमारा इसमें बेडेड पैनल एंड देन ऑक्सीजन पैनल ये लगा के रखे, जिससे क्या एक ऑक्सीजन की सप्लाई है, देन वैक्यूम की है। इसके अलावा जो ECG मशीन है ये लगती है जिनके लिए पावर पॉइंट्स प्रोवाइड करके रखे हैं। देन इसमें विनाइल फ्लोरिंग करके रखी है हमने, और इसी में पूरे उसमें HVAC यूनिट्स लगी है। देन नॉन परफोरेटेड सीलिंग लगी है जो कि एंटी बैक्टीरियल से रहती है। और जो भी इसमें हो सकता था NHM के जो भी रूल्स रहते हैं, हेल्थ के रूल्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा लेबर वार्ड तैयार हुआ है जी। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने बेड्स आएंगे? मैडम देखिए, जो याली कैपेसिटी है लेबर वार्ड की 8 बेडेड कैपेसिटी है। देन हर पूरा तो टोटल 17 वार्ड्स है जिसमें अलग अलग 10 बेड के करीब रखा सकते हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल है। ठीक है, तो हर फ्लोर पे आप बता रहे हैं कि 10 बेड्स का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जी। और ये जो फैसिलिटीज़ आपने बताई हैं ये सभी फ्लोर में देंगे? सभी वो फ्लोर में, और हर वार्ड के उसमें है, बेड पे है पैनल्स लगे, ऑक्सीजन की सप्लाई है जी। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये इसमें क्या कर्टन्स लगेंगे? कर्टन्स लगना है। अच्छा जी, ठीक है। एंड ये यहाँ पर ये AC का है? हाँ, ये AC लगा है।
हमारे हॉस्पिटल का कंट्रोल पैनल यहीं पे बना कर रखा है, कंट्रोल रूम टाइप से है, जिसमें टोटल हमारे यहाँ पे 64 कैमरेज लगे हैं, जिससे आप पूरे हॉस्पिटल को कवर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉमन एरिया है, मतलब एंट्री से लगा पूरा ऑल अराउंड हॉस्पिटल कवर हो रहा है। इसमें 64 कैमरेज है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। ये आउटडोर है, यहाँ पर आपने लगाया, यहाँ पर सारे लोग गाड़ी अपनी पार्क करते हैं। एंड ये नंबर 2 है, देन 3, 4, 5, 6 जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वहाँ पर आप लोगों ने, तो कितने डिस्टेंस पे लगाया है आपने कैमरा? डिस्टेंस एक्चुअली ये स्टेप से लगे हुए हैं कि पूरा ऑल ओवर कवर हो रहा है, मतलब कॉमन एरिया जितना भी है, प्राइवेसी वार्डों को छोड़ के जितना भी कॉमन एरिया है कि उसमें हमने सब जगह कैमरे लगा के रखे हैं, चाहे वो ओपन टेरेस है या जैसे आउटर साइड है या स्टेयरकेस एरिया है या मेन एंट्रेंस पे है या एंट्रेंस लॉबी पे, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं जी। एंड ये वाली स्क्रीन भी सेम टू सेम ये यहाँ पे ये है, ये फर्स्ट फ्लोर की है। हाँ, नहीं मैम, सारे फ्लोर्स कवर हो रहे हैं उसमें। इसमें सारे फ्लोर्स सब अलग अलग है। जैसे एंट्रेंस पे चलते हैं अपन, ये एंट्री हो गई है, ये अपना एंट्रेंस लॉबी हो गई है, देन इलेक्ट्रिकल रूम हो गया है, इस टाइप से। ओके, ठीक है। एंड ये जो पीछे आपके पीछे ये जो बॉक्स है, इसके बारे में ये क्या है? जी मैडम, ये भी इसी का ही कंट्रोल पैनल का है, जिससे कि हम आगे जो हमारे इलेक्ट्रिक रूम वहाँ पे पूरा इसका मतलब एक जगह इस पैनल का यही है मेन टीवी सेट। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा उसमें। ठीक है, कि कौन सा कैमरा स्टार्ट करना है, कौन सा ऑफ करना है। तो एंड अगर एक बात और पूछनी है, जैसे यहाँ पर कोई सा कैमरा अगर बंद है तो उसका कुछ ऐसा कुछ इंडिकेशन वगैरह आएगा आप लोगों के पास, वो किस तरीके से आएगा? जी मैडम, ये इंडिकेशन इस टाइप से ये बताता है कि जिस मंजिल अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तो इसको चेक करवा रहे हैं। जी, इसमें लिखा हुआ भी है फेल टू फाइंड द नेटवर्क। यस, तो इसको अभी चेक करवा रहे हैं। ये इसका जो ओटी है वो काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है। आइए हम समझते हैं यहाँ के जो इंजीनियर हैं उन्होंने किस तरीके से इसको प्लॉट किया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। आप बताइए यहाँ का जो ये ओटी है उसके बारे में आप बताइए, क्या स्पेशलिटी है इसकी? ये पूरा बताइए। बना है, पूरा मॉड्यूलर टाइप आप यहाँ से आ जाइए। इसी में ही पूरा कंट्रोल पैनल इस टाइप से बना हुआ है कि जिसमें सब तरह के टेम्परेचर कंट्रोल पूरा लगा है। ऑक्सीजन के बारे में बताएगा, जो नाइट्रस ऑक्साइड लगता है ये है, और इसी के बारे में पूरा लाइट का है। उसके बाद में अगर जो भी यूज़ करना रहता है, अंदर वाला डॉक्टर है, बाहर वाले स्टाफ से बातचीत कर सकते हैं, जिसमें स्पीकर है, माइक सिस्टम है पूरा, और देन HVAC यूनिट पूरा इसमें कंट्रोल है। ये इसमें ये कौन सा यूनिट आप बता रही हैं? HVAC यूनिट है मैडम, ये पूरा AC यूनिट है जो कि टेम्परेचर 2 मिनट के अंदर पूरा उसके 16 डिग्री सेल्सियस पे आ सकता है। उसके बाद में विनाइल फ्लोरिंग करके रखा है जो कि एंटी बैक्टीरियल रहता है जी। और इसमें जो पेंट है वो भी सब एंटी बैक्टीरियल है। ये पेंडेंट लाइट है, और उसके अलावा अगर हम बातचीत करें जैसे मान लीजिए कि ये एक्सरे क्लियर्स है जो कि बहुत ही एडवांस है। ये इसमें क्या होगा? ये मतलब जैसे एक्सरेज होता है तो उसमें हम एक्सरे लगा के इसमें देख सकते हैं इस टाइप से। ओके, ये है, ठीक है। बाकी पूरा आप के साथ। और ये एक और स्क्रीन है उसका। ये मतलब इसमें जैसे डॉक्टर्स की तरफ से कुछ नोट्स लिखना चाहे या टाइम लिखना चाहे तो ये उसमें लिख सकते हैं इजीली। उसके बाद में हम बात करें तो स्टोरेज के लिए भी रख करके सेल्फ और ये बना है जी जी। अगर हम लोग देखें तो ये इस मशीन में, ये तो ऑलरेडी जो मशीन होती है ओटी की जो मशीन रहती है ये कॉमन रहती है, बट यहाँ पर जो लग रही है ये इसमें कोई स्पेशलिटी है क्या? कुछ एक्स्ट्रा कुछ इसमें फीचर है क्या? इसकी लाइटें, जो लाइटें हैं और ये है, मतलब पूरा अगर इसको बातचीत आप करें ये तो मॉड्यूलर दिखा दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है जी। एक्चुअली क्या है, देखिए इसमें क्या है, टेम्परेचर लाइट एडजस्ट हो सकती है, या लाइटों का एडजस्टमेंट है इसमें, ठीक है। ये ओके, चलिए ठीक है, हम लोग वो उसके बारे में बस पूछ लेते हैं। ठीक है, हम अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं जी जी। इसमें मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कनेक्टेड है। मतलब इसमें जैसे अगर मान लीजिए पेशेंट को इमरजेंसी के टाइम पे अगर कुछ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी रहती है तो ये है, इसी में यहाँ से हम पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड रहेगा और ये ऑटोमेटिकली उनको पेशेंट के पास प्लांट्स है, हाँ कनेक्टेड है पूरा उस टाइप से जी। बाकी एंटी बैक्टीरियल है, मतलब अगर ऑपरेशन होने के बाद में अगर डॉक्टर चाहे तो इसको पूरा क्लीन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली पूरे सेंसर लगे हैं जो कि उसमें सब बता देगा, ह्यूमिडिटी और इस टाइप से। ह्यूमिडिटी एंड जो बैक्टीरियाज होंगे उसमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, वो आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर एवरी ऑपरेशन वो क्लीन हो जाएंगे। ओके ठीक है। एंड ये जो इसके डोर्स हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये सब सेंसर है, देन पेरिस्टल है, अगर आप चाहे तो इसको पेयर से ऑपरेट कर सकते हैं, सेंसर वाले भी ऑपरेट इस टाइप से कर सकते हैं। किस तरह से इसका आप सेंस करते हैं? अच्छा, अभी चालू नहीं स्विचेस हुआ है। एक्चुअली ये क्या है कि करना पड़ेगा, स्विचेस ऑन कर देंगे तो चालू, बाकी रनिंग कंडीशन में ही है जी। और अगर हम देखें ये सामने का जो ओटी है ये भी सेम टू सेम वैसी है? ओटी सेम एज इट इज़ वही है जी। एक चीज़ ये 5 बॉक्स इस टाइप से बन रहे हैं कि अंदर मान लीजिए डॉक्टर्स रहते हैं, जी। स्टाफ को इंस्ट्रूमेंट करने के लिए यहाँ से 5 बॉक्स लगे जो कि यूवी रेज से
कंटेंट रखा है, इसको हम दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा जो है ये इक्विपमेंट है, अब ये पूरा मॉडर्नाइज्ड करके आप लोगों ने उसको प्रेजेंट किया है। चलिए, और भी कुछ है यहाँ पे ये इस वाले इसमें, या सेम टू सेम है? ये सेम है, जो वहाँ के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर है, मतलब 2 OT बने हुए हैं, 2 OTs बने हुए मिरर हैं। इमेजेंसी की। ओके ठीक है, एंड इसके अलावा और कुछ भी है ऐसी कुछ स्पेशल है जो आप बताना चाहेंगे? इसका पता है, हालांकि इसमें स्मोक डिटेक्टर्स और इस टाइप से लगे हुए हैं कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आग वाग लगती है तो स्मोक डिटेक्टर करने के बाद में सायरन बजने लग जाएंगे पूरा है। एंड आपने ऐसा बताया कि यहाँ पर जो है स्टेरलाइज्ड मशीन आएगी, जहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे जो भी ऑपरेशन में यूज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टेरलाइज हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो ये थे, आपका नाम जान सकती हूँ? अंकित नादर, सब इंजीनियर, पुलिस हाउसिंग डिपार्टमेंट। ओके ठीक है, तो ये थे अंकित जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है, उसमें ये क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं और क्या क्या मॉडर्नाइजेशन किया है जिससे पेशेंट्स को अच्छी तरीके से सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। मैं संजीता सिंह राठौर, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।